सी न्यूज भारत में आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का और आज न्यूज बुलेटिन में हम बात करेंगे कि अमरोहा में युवती ने किस पर लगाया आरोप, जौनपुर में नगर पंचायत अध्यक्ष ने कॉन्फ्रेंस कर किस पर लगाया आरोप और कोरिया में किस आरोपी को चिरमिरी थाना ने किया गिरफ्तार। ये सब जानेंगे विस्तार से, तो आइए निगाह डालते इस वक्त की खास खबरों पर। गजरौला कस्बे की रहने वाली एक युवती जो हिंदू समाज से संबंध रखती है, उसने गजरौला के रहने वाले समाजवादी पार्टी की युवा नेता जाफर मलिक, जो एक निजी अस्पताल के संचालक भी हैं, उसके ऊपर प्यार के झांसे में फंसाकर 2 साल तक शारीरिक संबंध बनाने और धोखा देने का आरोप लगाया है और इससे पूरे मामले में वीडियो वायरल करके सुसाइड करने की धमकी दी है, जिसके बाद से हड़कंप मच गया है। मैंने अच्छा, ये वीडियो कब का है? वीडियो पुराना है। ये मुझे धमकी देती है कि मैं वायरल कर दूंगी, ये कर दूंगी। अच्छा, युक्ति ने इसमें आपके ऊपर बोले शारीरिक संबंध को लगाया है, बोले शादी का झांसा देकर 2 सालों में जो रखा। हाँ। तो इस मामले पे क्या कार्रवाई हुई थी? इसमें इन्होंने जो मेरे पर मुकदमा दर्ज करवाया था, 376 का सेक्ट पे दर्ज हुआ था मेरे पे 17 मार्च को। उसके बाद जो है ये खुद जाके अगले दिन एडीजी साहब के यहाँ जाके प्रशासन के खिलाफ कह के आई थी कि मुझे जो है पुलिस ने बंधक बना के रखा, मुझे मुकदमा जबरदस्ती दर्ज करवाया था मेरे से, ये है वो है। फिर इसने जो है कोर्ट में दिया था, ये एफिडेविट दिया था इसने, और फिर ये जो है कोर्ट में जो है वो दे के आई थी, यानी कि मैं एफिडेविट दिया था। फिर उसके बाद मेरी जमानत हुई थी, जमानत हो गई थी मेरी हाई कोर्ट से। और उसके बाद ये जो है ये खुद फैसलानामा दे के आई खुद वहाँ। और ये वीडियो है इसमें मेरे मोबाइल में, मैं आपको दे दूंगा। उसमें ये खुद कह रही है कि मेरा कोई संबंध नहीं, जाफर मलिक बहुत अच्छे इंसान है, कहो तो आपको सारी चीज़ें मैं आपको दे दूंगा। तो मेरे पे मेरी जो है छवि को ख़राब करने की साजिश है सारी। ये लोग जो वीडियो लड़की ने वायरल, हाँ, मेरी छवि ख़राब करना चाह रहे हैं। पहले भी वो तेरी छवि ख़राब कर दी थी उल्टे सीधे आरोप लगा के। लेकिन क्या है, ये 376 का मुकदमा है, लेकिन क्या नाम जो है, अब जब खुद लगा रही, खुद कह रही है, तो अब आप खुद देख लो, उसके सारे कागज देख लो, कोर्ट में दिखवा लो, कहीं भी दिखवा लो। ये मामला जो इसमें आपका फैसला हो चुका है? हाँ, फैसला हो गया। ये रहा कोर्ट में भी लगा हुआ फैसला। कोर्ट में खुद जज साहब के सामने दे के आई है। ये झूठे आरोप हैं? झूठे आरोप है मेरे ऊपर लगाए गए। मैं राधिका जाफर मलिक से प्यार करती हूँ और वो भी मुझसे प्यार करता है। 2 साल से वो मेरे साथ था और मैं उसके साथ रहती थी और मुझसे झूठ बोलता था कि कल शादी करूँगा, परसों करूँगा शादी, और रोज डेली झूठ बोलता था मुझसे, कोर्ट मैरिज करना है, कोर्ट मैरिज करना है। और मैं कहती थी कोर्ट मैरिज करो, तो वो बोलता था कि कोर्ट बंद है, ये बंद है। उसकी फैमिली वाले भी सब बोलते थे। मुझे पता चला कि लड़की दीपशिखा काफ़ी एजिड है, वो उसकी संपत्ति की वजह से उसके घर रहता है और मुझसे झूठ बोलता है कि मैं उसके साथ नहीं रहता हूँ, ये है वो है, और मुझसे झूठ बोलता है। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ और मैंने सबसे कही रिश्तेदारों से कि मेरी इससे शादी कराओ, कोई मेरी सुनने के लिए तैयार नहीं है और मैं सुसाइड कर रही हूँ। उसके जिम्मेदार दीपशिखा, जाफर मलिक, उसके चाचा, उसके बाबा, उसकी मम्मी, उसकी बहनोई सभी होंगे, क्योंकि मुझे उसने बहुत परेशान करा है। और जो दीपशिखा है लड़की, उसके साथ रहता है वो। ये मुझे इंसाफ नहीं मिला तो मैं सुसाइड कर लूँगी। मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। दीपशिखा के साथ रहता है वो, उसने मेरे प्यार की बिल्कुल भी कदर नहीं करी और ये बोलता था कि शादी करूँगा मैं तुझसे और तुझे चुनाव में खड़ा करूँगा, ये बोल के झूठे दिलासे दे देकर रोज डेली ऐसे बोलता था। उसने मुझसे कोई प्यार नहीं करा, उसने मेरे साथ में ढोंग रचाया, उसने मेरे साथ संबंध बनाए, बस मेरे साथ सोता था, मेरे साथ खाता था और मुझसे झूठ। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। बता दें, अमरोहा जनपद के रजबपुर कस्बे के नेशनल हाईवे पर आज भारतीय किसान यूनियन असली के कार्यकर्ताओं ने कृषि बिल, गन्ना बकाया भुगतान और अन्य किसानों से संबंधित मांगों को लेकर हाईवे जाम कर दिया और सरकार को जगाने का काम किया। बाकियों असली के नेता जिलाध्यक्ष चौधरी महावीर सिंह ने बताया कि हमारी निम्न प्रकार की मांगों को लेकर हमने पूर्व नियोजित कार्यक्रम के तहत हाईवे जाम किया है और प्रशासन को एक ज्ञापन सौंप कर किसानों की समस्याओं के निराकरण की मांग करने के साथ साथ कृषि बिल की समाप्ति की मांग की है।
नाम है आपका? चौधरी महावीर सिंह, जिला अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन असली। आज जो आपने जाम लगाया है, नेशनल हाईवे जाम किया है, किस संबंध में किया है, क्या मामला है? आज का जो हमारा ये चक्का जाम था, केंद्र सरकार द्वारा जो 3 अध्यादेश पारित किए गए हैं, उनको लेकर किसान जो है काफ़ी दिन से आंदोलन कर रहे हैं। वो तीनों अध्यादेश किसानों के विपरीत हैं और विरोध में हैं। तो ये कार्यक्रम उसके लिए जो है आज रखा गया था। दूसरा, जब तक ये विधेयक सरकार वापसी नहीं देती तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। दूसरी बात ये है, चीनी मिलों का संचालन नहीं हुआ है अभी तक, किसान परेशान हैं और जो चीनी मिलें चली भी हैं उनके गन्ना केंद्रों पर घरतोली शुरू हो गई है। गन्ने का समर्थन मूल्य घोषित नहीं हुआ है अभी तक। और दूसरा, किसान जो है अभी इसी वजह से असमंजस में है कि पता नहीं हमें जो है गन्ने का रेट आखिर मिलेगा क्या। दूसरा, गन्ने का समर्थन मूल्य शीघ्र घोषित किया जाए, गन्ना घरतोली पर अंकुश लगाया जाए और समस्त गन्ने का भुगतान चीनी मिलों द्वारा कराया जाए। दूसरा ये है, आज एक क्रिकेटर है, क्रिकेटर एक छक्का मारता है, उसे सरकार 1 करोड़ रुपया देती है और हमारा कोई शहीद हो जाए वहाँ, उसे 5 लाख 10 लाख रुपए, केवल 5 लाख 10 लाख रुपए देकर सरकार इतनी कर लेती है। तो हम चाहते हैं यदि क्रिकेटर को 1 करोड़ रुपया मिलेगा तो शहीद के परिजनों को भी 1 करोड़ रुपया मिलना चाहिए। ये हमारी मांग है। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। यूपी के अमरोहा जनपद की गजरौला थाना पुलिस ने उधार के पैसे न मिलने पर नाबालिग बच्चे के अपहरण करने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इस पूरे मामले के खुलासे के बाद सभी के होश उड़े हुए हैं। कल गजरौला थाने पर एक व्यक्ति ने आकर सूचना दी कि उसके एक जानकार ने पैसों के विवाद को लेकर उसके एक 5 वर्षीय बच्चे का अपहरण कर लिया है। इस पर पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज कर टीमें लगाई और टीम ने रात में जो अपहरणकर्ता को भी गिरफ्तार किया और जो अपहृत बच्चा था उसे भी बरामद किया है। पुलिस टीम ने बहुत तत्परता से अच्छा कार्य किया। इसके लिए 10,000 रुपये नकद पुरस्कार उनको दिए जाते हैं। जो अपहरणकर्ता है उसका कहना है कि जो व्यक्ति है उससे उसके 40,000 रुपये उसके ऊपर उधार थे बच्चे के पिता पर, जो कि वापस नहीं दे रहा था। इसी को लेकर दबाव बनाने के लिए उसने बच्चे का अपहरण किया। फिलहाल बच्चा सकुशल बरामद किया गया है और अपहरणकर्ता को मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा जा रहा है। बच्चे बरामदगी कहाँ की गई? जी, ये पुलिस टीम ने बच्चे की बरामदगी की गई है, संभल जगह से की है, जहाँ पर ये अपने रिश्तेदार के यहाँ पर इसे ले गया था। वहाँ पर पुलिस ने सर्विलेंस की मदद से इसको लोकेट करके और वहाँ से बरामदगी की। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। जौनपुर नगर पंचायत अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ईओ पर लगाए राजनीति करने के आरोप। ईओ ने सभी आरोपों को बताया बेबुनियाद। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता गाट करके हमें बता रहे हैं कि जो कर्मचारी कुछ हम पहले निकाल चुके हैं उनका भी पेमेंट बनेगा, उनका भी देना पड़ेगा। ठेकेदार बार बार दबाव डाल रहा है। एक ये कारण है। दूसरा कारण ये है कि हम इन्हें लिखित में भी दिए हैं कि ऑफलाइन का टेंडर निरस्त कराते हुए सारे टेंडर ऑनलाइन कराया जाए ताकि भ्रष्टाचार न हो, एनेज मैनेज का काम न हो। ऑनलाइन बिलो टेंडर पड़ेगा। जो काम 10 लाख में होना होगा, अगर 10% बिलो हो गया 9 लाख में होगा, नगर पंचायत के हित में होगा, बढ़िया होगा। और इनके द्वारा सारे कामों में शिथिलता बढ़ती जा रही है और जैसे मन बना लियो कि हमें कुछ करना ही नहीं है। मतलब आप मानते हैं कि ईओ भ्रष्टाचार में आपके लिप्त है? भ्रष्टाचार में एकदम है। कुछ सभासद को भी मिला के भ्रष्टाचार क्या, ये तो राजनीति के मूड में है। राजनीति कर रहे हैं। कुछ सभासद को मिला के उनसे तरह तरह का एप्लीकेशन लिखवा के साइन करवा के चेयरमैन साहब सभासद दिए हैं, ये ऐसे नहीं ऐसे होगा, ऐसे नहीं ऐसे होगा। और 1-2 ठेकेदार ऐसे हैं कि उनको मिला जुला के ये चाहते हैं कि उनका वही काम करें। और हम चाहते हैं जो ठेकेदार 15 साल 20 साल से काम करते आ रहा है वो हटे, दूसरा ठेकेदार आवे, ऑनलाइन हो, नया ठेकेदार आवे, अच्छे ढंग से कार हो, बिलो टेंडर हो। क्या ये ठेकेदार को फायदा पहुंचाने के लिए आपके ईओ साहब उससे साठगांठ किए हैं? एकदम पहुंचाने के लिए। क्या कर रहे हैं वो? किस तरह से ठेकेदार को फायदा? जैसे हम इन्हें लिखित में दिए हैं कि जब पोर्टल से टेंडर करा दिया जाए
जेम पोर्टल से अगर टेंडर होता है तो 5% प्रॉफिट है, और ये जो पुराना टेंडर है इसमें 10% प्रॉफिट ठेकेदार पा रहा है। और जब जेम पोर्टल से हो जाएगा, अगर लड़ के टेंडर हो गया तो हो सकता है 1% 2% प्रॉफिट पे हो जाए, लेकिन आज तक नहीं कराया गया। जबकि हम लिखित में दिए थे, इनके पास समय था, कुछ सभासद को मिला के करवा लिए। संविदा सफाई कर्मचारी ऑफिस में बैठा था, उसको सफाई पे हम भेजे, क्या मैं सफाई नहीं करूँगा, ऑफिस में बैठ के पेमेंट लूँगा। उसको लिए ये नाराज़गी व्यक्त किए, तो काबिल आदमी है, पढ़ा लिखा है। चेयरमैन साहब, आपके और ईओ के बीच जो ये शीत युद्ध चल रहा है, इस शीत युद्ध में नगर पंचायत का कितना नुकसान हो रहा है? शीत युद्ध नहीं चल रहा है भैया, हम ये चाहते हैं कि वो बढ़िया काम करें, नगर पंचायत को प्रॉफिट हो। चूँकि कोरोना काल में पैसा वैसा भी बहुत कम आया था, उसे देखते हुए जो फालतू कर्मचारी बैठ के तनख्वाह ले रहे थे बगैर काम का, आप बता रहे हैं उसमें एक मेरा ड्राइवर था, एक उनका ड्राइवर था, उसको जो है आपका चेयरमैन सॉरी एक मिनट। हाँ, चेयरमैन साहब का ये कहना है कि भ्रष्ट फर्म को आप लगातार काम दे रहे हैं और यहाँ पर नेतागिरी कर रहे हैं, और ये जो आपके सभासद हैं उनको बुलाकर उन पर दबाव बना रहे हैं। जेम पोर्टल से जब आउटसोर्सिंग की बात है तो आप अपने मन से कैसे कर रहे हैं? नहीं, जेम पोर्टल की बात जहाँ तक है, अभी उसका शासनादेश अगस्त में आया है, और कोविड-19 के कारण जो भी फर्म पुरानी कार्य कर रही थी उसका सभासदों द्वारा विस्तार कर दिया गया है मार्च 2021 तक। और जेम पर मैं कराने का प्रक्रिया में हूँ, और जैसे ही मेरा सिस्टम काम कर रहा है, मैं जेम पर आउटसोर्सिंग करा दूँगा। और कोई ऐसा ठेकेदार मेरा चाहता नहीं है, ये टेंडरिंग कराई जाती है, उसके थ्रू जो भी टेक्निकल बिड से फाइनल होकर फाइनेंशियल बिड में आता है, जिसका बिलो रहता है, उसी को टेंडर दिया जाता है। कुछ आउटसोर्सिंग को भी निकालने का मामला चेयरमैन साहब बता रहे हैं। आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का चेयरमैन ने निकालने के लिए कहा, जबकि नियमतः वो ठेकेदार को नोटिस दें, पहली बात। दूसरी बात ये है कि सभासदों ने समस्त लिखकर बहुमत से दिया है कि कोई भी कर्मचारी कोरोना में जो उन्होंने अपनी सेवा दी उनको निकाला ना जाए। उनका आरोप है चेयरमैन का कि सभासदों को मिला करके आप दबाव बना रहे हैं। मैं सभासद से आप लोग पूछ लिए, मेरे पास तो कोई सभासद ऐसा नहीं है। कोई पब्लिक आती है, अपने काम के लिए आती है, चेयरमैन साहब को लगता है कि मैं उनसे राजनीति कर रहा हूँ, जबकि मेरे मन में मैं तो जो नियम कानून की बातें हैं उसी हिसाब से मैं कार्य कर रहा हूँ। तो भ्रष्ट फर्म को ही आगे बढ़ाने के लिए क्यों आप प्रेरित करते हैं? कौन सी भ्रष्ट फर्म है? अब वो कह रहे हैं मेरे हिसाब से कोई भ्रष्ट फर्म है, उसके ऊपर हम उसको कैसे कह दें कि फर्म भ्रष्ट है? जब उनका ये कहना है कि 25 लोगों की जगह 5-4 लोग निकाले गए हैं, 25 लोगों का पेमेंट बनाने के बाद, तो 29 की पेमेंट बनाने की बात क्यों आ रही है? निकाला। कृपा शंकर की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के कोरिया में बलात्कारी जमानत से फरार आरोपी को चिरमिरी थाना ने आज गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। 2008 में रामाश्रय और बबुआ के नाम से 376 IPC सेक्शन के तहत मामला पंजीबद्ध हुआ था, जिसमें ट्रायल के दौरान इसको 10 वर्ष की सजा हुई थी। 5 वर्ष बाद इसको जमानत पर अपील के दौरान जमानत मिली थी और ये जमानत से फरार था। लगातार हाईकोर्ट से इसके वारंट जारी हो रहे थे, और चूँकि नशेड़ी अपराधी किस्म का आदमी था तो कहीं एक जगह रहता भी नहीं था, इसका कोई स्थायी निवास भी नहीं था, और न ही परिवार वालों से कोई संपर्क रखता था। इनके माता पिता पहले से ही गुजर चुके हैं, तो अभी मुख्य जब सूचना मिला ये कटनी में ट्रेनों में पॉकेटमारी वगैरह का काम करके अपना जीवन यापन कर रहा है, तो तत्काल पदाधिकारी को अवगत कराकर आदेश प्राप्त करके विशेष टीम ASI शर्मा के हमरा में गठित किया गया, जो इसको कटनी से पकड़ के। कोरिया से सी न्यूज संवाददाता मुश्ताक कुरैशी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।